बहुत मतलबी हो गई है ये दुनिया, सिर्फ अपने बारे में सोचती है ये दुनिया। कोई मर भी रहा होगा इनके सामने, पैर रखकर आगे बढ़ जाएगी ये बेरहम दुनिया। इस दुनिया से हमने यही सीखा है, जो पीठ के पीछे बोलते हैं तीखा, उनसे बना लो समय पर दूरी, इससे पहले ये जीवन कर दे फीका। जीवन भर जिनको प्यार का थाल परोसा, धोखा उन्होंने दिया जिन पर किया भरोसा। समय पर परख लेना चाहिए स्वार्थी इंसान को, वो मतलब के लिए नहीं छोड़ता बेजुबान को। खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपा होता है मतलबी इंसान, ऐसे लोगों को पहचानना नहीं होता आसान। ये लोग अक्सर मीठी बातें करते हैं, मौका पड़ते ही दिखा देते हैं अपनी पहचान। मतलबी लोगों को तो पहले चांद नज़र आता है, मतलब पूरा होते ही उस चांद में दाग नज़र आता है। कुछ लोग तस्वीर में साथ हंसकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, तकलीफ़ आने पर दूर दूर तक नज़र नहीं आते। चालाकियाँ करते करते खो देते हैं रिश्ते सारे, फिर कोई साथ नहीं देता जब मुश्किल में होते हैं सारे। यही कहते बीत जाती है जिंदगानी सारी, अब कोई साथ नहीं खड़ा होता हमारे। कुछ मतलबी लोगों ने दुनिया पर किया ऐसा असर, प्रणाम करने पर भी लोग अब नहीं मिलाते नज़र। चालाक लोगों का हाल होता है ऐसा, साथ रहते हैं जब तक पास होता है पैसा। स्वार्थ में लोग दूसरों की अच्छाई का उठाते हैं फ़ायदा, शायद उन्हें नहीं पता भगवान के सबक का अपना है कायदा। विश्वास की डोर को चुटकियों में तोड़ जाते हैं, घटिया लोग अपनों को बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। रोता वही है जिसने महसूस किया है सच्चे रिश्ते को, मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। पीठ पीछे जो हमेशा करते हैं बुराई, सीख लेनी चाहिए उनसे थोड़ी चतुराई। क्या पता कब काम में आ जाए, क्योंकि हर रिश्ते की नींव नहीं होती सच्चाई। यहाँ ज़रूरत के हिसाब से जो बदल लेते हैं नकाब, उनसे उचित दूरी ही बनाकर रखा करो जनाब। इस मतलबी दुनिया के हम कुछ यूँ शिकार हो गए, भरोसा करके हम अपनों के ही गुनहगार हो गए। ज़िंदगी में कुछ लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, जब अपने ही हो जाएं स्वार्थी तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। मतलबी लोगों की कुछ ऐसी होती है दास्तां, दोस्त का दुख आते ही बदल लेते हैं रास्ता। मुश्किल है जानना असली और नकली का भेद, स्वार्थ के रंग में रंगे तो करना पड़ेगा खेद। मतलबी वो नहीं जो वक्त पर काम न आए, मतलबी वो है जो साथ होते भी साथ ना निभाए। बुरे हवालों ने बहुत कुछ सिखाया है, अब जान पाया कि कौन अपना कौन पराया है। जब साथ छोड़ गए वो मतलबी दोस्त, तब आंखों में विश्वास का पर्दा उठ पाया है। जिनके अंदर होती है अहम की अकड़, उनकी आंखों पर पर्दा जाता है पड़। फिर मतलब के हो जाते हैं वे साथी, छूटती जाती है अपनों से पकड़। परवाह करने वाले तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, इस्तेमाल करने वाले ढूंढते हुए आप तक पहुंच जाएंगे। हालात बदल जाते हैं तो इंसान भी बदल जाते हैं, गैर तो गैर होते हैं जनाब, अपने भी स्वार्थी बन जाते हैं। खुद पर बीतती है तो दर्द बताते हैं, दूसरों पर गुजरे तो कहते हैं ड्रामा। दुनिया की यही रीत है यारो, यूं ही नहीं कहते इसे मतलबी जमाना। सच बोलने से ही नफरत करते हैं लोग, मतलब के लिए ही करीब आ जाते हैं लोग। दूसरों का सुख चैन हर के दूर खड़े तमाशा देखते रहते हैं ये लोग। पहचान नहीं करनी पड़ती घटिया लोगों की, ये वक्त आने पर खुद देते अपनी पहचान। इनसे बचा कर रखें अपनी आन बान और शान। बड़े प्यार से दिल जीतने की कोशिश करते हैं, फिर स्वार्थी लोग हंसते हंसते रंजिश करते हैं। मतलबी लोगों से क्यों रखे हम वास्ता, सामने आते दिखे बदल लेना चाहिए अपना रास्ता। स्वार्थी लोग पहले तो दिल में बड़े प्यार से बसते हैं,
फिर धीरे धीरे यूं दिल में उतरते हैं, फिर कहने सुनने को कुछ रह नहीं जाता। अब हम भी उन्हें देख दूर से ही रास्ता बदल लेते हैं। यहाँ लोग हकदार बदल लेते हैं, वक्त आने पर किरदार बदल देते हैं। ख्वाहिश पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान भी बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थी व्यक्ति की बस एक होती है निशानी, मतलब ना हो तो कड़वे बोल और काम हो तो मीठी जुबानी। दुनिया को देखोगे जब करीब से तो हर रिश्ते लगेंगे थोड़े अजीब से। अब हम रिश्ते थोड़ा कम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ बम बनाते हैं। इनसे अच्छे तो कीड़े होते हैं, जो कम से कम रेशम तो बनाते हैं। स्वार्थी इंसान में सुधार की गुंजाइश कम होती है, इसलिए उनसे रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर होता है। जब सच्चा दोस्त ही स्वार्थी निकल जाए तो जीवन में ज़्यादा मायूसी छा जाती है। स्वार्थी इंसान से इतना डर गई है ये दुनिया, नमस्ते भी कर लो तो लोग सोचते हैं कि ज़रूर कोई काम होगा। ये दुनिया अब ना दोस्ती से चलती है और ना प्यार से चलता है। ये दुनिया अब सिर्फ स्वार्थ से चलता है। सालों पुराना दोस्त उस वक्त दुश्मन हो जाता है जब उसके मन में स्वार्थ आ जाता है। जब हमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे पीछे खींच लिया जिन्हें हम अपना समझ बैठे थे। इस दुनिया का वसूल जब काम तब तक नाम, वरना दूर से ही जय सिया राम। पहले आत्मा भटकती थी, लेकिन अब आत्मा मर गई है और लोग भटक रहे हैं। इस दुनिया में हर कोई मतलब से भरा हुआ है, इसलिए सिर्फ खुद पर विश्वास करना सीखिए। स्वार्थ में जीने वाले लोग जीते जी मर जाते हैं, और जो दूसरों के लिए जीते हैं वो मर कर भी अमर हो जाते हैं। सच कहूँ तो स्वार्थ को शुक्रिया कहना चाहिए। एक यही तो है जिसने दुनिया को आपस में जोड़ रखा है। आजकल ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है जिनके मन में स्वार्थ नहीं बल्कि सिर्फ प्रेम है। स्वार्थी इंसान को पहचानने का हुनर सीख लेना चाहिए, वरना हर कोई जज्बातों के साथ आपको खेलता रहेगा। जो विफल करना चाहे आपका हर काम, उनके बगल में होती छुरी और मुंह पर होता राम। इतने भी ना गिरो दूसरों को गिराने में कि फिर उठ ना पाओ इस जमाने में। सच कहा था किसी ने, स्वार्थियों को ना देना मोहब्बत, जरा भी मदद ली तो जिंदगी भर करनी पड़ेगी इनकी इबादत। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है उसके मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है उसके लिए नर के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार के शुरुआत में थे, वही मध्य और वही अंत में होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया है उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत कीजिए। जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराशा भी मत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर ही हो जाएगा।
इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि हम व्यक्ति के वश में हो जाएं, इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं, आपके साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति है कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं ना तो समय रुकता है और ना ही एक जैसा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो कल बुरा। समय जरूर बदलता रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस श्रेष्ठ में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी की भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो परीक्षा में सफल अवश्य होगा। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलता है जब सा वह कर्म करता है।